मीनिंग ऑफ ऑडिटर। ये वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। नाउ आपको समझना पड़ेगा कि ऑडिटर होता कौन है। नाउ वो समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि कंपनी के शेयर होल्डर कौन है। ठीक है ना, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। नाउ कंपनी जिस रकम से शुरू होती है उसको क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को छोटे छोटे भाग में बांटोगे तो उसको क्या बोलेंगे? शेयर्स। अभी क्या होता है, कंपनी के जो मालिक है, जो शेयर्स खरीदता है, उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर क्या करते हैं? कंपनी के मालिक है, उन्होंने शेयर्स खरीदा हुआ है। अब ध्यान से सुनना, रिलायंस के 30 से 32 लाख शेयर होल्डर है। रिलायंस का हेड ऑफिस मुंबई में है, हम लोग बैठे हुए हैं नासिक में। तो शेयर होल्डर्स ने मिलकर रिलायंस के डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया। डायरेक्टर्स क्या करते हैं? कंपनी को चलाते हैं। मैंने डायरेक्टर्स के बारे में बताया था। रिलायंस के डायरेक्टर्स एक और बार बता दूं, ये देखो रिलायंस के जो डायरेक्टर्स है आपके सामने अभी आ जाएगा। ये रहा रिलायंस के, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। ठीक है, ये रहा, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ये मैनेजिंग डायरेक्टर है, बाकी डायरेक्टर्स है। अभी क्या होता है, रिलायंस के ये लोग तो डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर इज मुकेश अंबानी। बट रिलायंस कंपनी में 1,25,000 लोग काम करते हैं, जियो में 60,000 लोग काम करते हैं। हम लोग नासिक में हैं, कंपनी मुंबई में है। कंपनी का अकाउंट्स, कंपनी के अकाउंटेंट जो कि कंपनी के एम्प्लॉयज है, वो लोग देख रहे हैं। डू यू एग्री? हम लोग शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है। लेकिन क्या गारंटी कि कंपनी के अकाउंटेंट जो हिसाब किताब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अकाउंट्स का, हिसाब का, वो सही कर रहे हैं? आज तक कितने सारे कंपनी में फ्रॉड हुए हैं। भारत में 15 लाख कंपनी थे, गवर्नमेंट ने देखा 3 लाख नकली कंपनी है, उसको बंद कराया। आज के तारीख में भारत में 12 लाख कंपनीज है। सो अभी शेयर होल्डर्स क्या करते हैं? शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स को तो अपॉइंट करते हैं, लेकिन कंपनी का हिसाब किताब पे नजर रखने के लिए, जैसे घर के बाहर एक वॉच डॉग होता है जो चोर को आने देता नहीं, सो कंपनी के अकाउंटेंट द्वारा मेंटेन किया हुआ अकाउंट्स को चेकिंग के लिए कंपनी के बाहर का एक आदमी, जो कि कंपलसरी चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, शेयर होल्डर्स उस चार्टर्ड अकाउंटेंट को 5 साल के लिए अपॉइंट करते हैं। वो उस आदमी को ऑडिटर बोलेंगे। वो कंपनी में जाकर कंपनी के अकाउंटेंट द्वारा मेंटेन किया हुआ अकाउंट्स को चेक करता है और शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करता है कि क्या कंपनी का अकाउंट्स सही और सच तरीके से बनाया गया है या नहीं। तो ऑडिटर एक रिपोर्ट बनाता है जो यहां पे दिया हुआ है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। इंडिपेंडेंट क्यों? वो जो ऑडिटर है वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। आ रहा है समझ में? कंपनी के बाहर का आदमी है। पीडब्ल्यूसी, प्राइस वाटर कूपर्स, ऐसे बड़े बड़े ऑडिटर्स रहते हैं, बट वो लोग कंपनी के एम्प्लॉयज नहीं होते हैं। वो लोग जाकर कंपनी का अकाउंट्स चेक करते हैं, कंपनी का अकाउंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के द्वारा बनाया गया है या नहीं, क्या वो सही है या नहीं। और ऑडिटर को कंपनीज एक्ट ने बहुत ज्यादा ताकत दिया है। वो लोग कभी भी कंपनी में जाकर कोई भी आदमी से किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट मांग सकते हैं। और यदि उनको इंफॉर्मेशन ठीक से नहीं दिया गया तो वो लोग ये जो ऑडिटर रिपोर्ट को क्वालिफाई कर देंगे। क्वालिफाई, क्वालिफाई मतलब ऑडिटर शेयर होल्डर को इन्फॉर्म करेंगे कि हमको सही इंफॉर्मेशन दिया गया नहीं है। इसका मतलब शेयर होल्डर्स जिन्होंने डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया, डायरेक्टर से पूछेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, तो जवाब किसको देना पड़ेगा? डायरेक्टर्स को। और यदि कुछ फ्रॉड है तो भी ऑडिटर पकड़ते हैं और शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म करते हैं। याद रखो,
शेयर होल्डर्स के अपॉइंट किया हुआ ऑडिटर रिपोर्ट करता है शेयर होल्डर्स को। पहले कंपनीज एक्ट 56 में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हर साल किया जाता था, अभी 5 साल के लिए किया जाता है। मुझे लगता है अभी 5+5 10, लेकिन उसके बाद ऑडिटर चेंज करना पड़ता है। आया समझ में? सो कंपनी के ऑडिटर कंपनी का अकाउंट्स चेक करते हैं। बाहर का चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंपनी के साथ कोई संबंध नहीं, बाहर का आदमी है। वो कंपनी में जाकर चेक करेगा अकाउंट्स और शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करेगा। वो रिपोर्ट को ऑडिटर्स रिपोर्ट बोलते हैं। एक्चुअली ये रिपोर्ट हर साल एक मीटिंग होता है, आने वाले वीडियोस में आएगा वो, उसको एनुअल जनरल मीटिंग बोलते हैं। उस एनुअल जनरल मीटिंग से पहले कंपनी को कंपनी का अकाउंट्स, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, डायरेक्टर का रिपोर्ट जो डायरेक्टर का विचारधारा है, और ये ऑडिटर्स रिपोर्ट साथ में जोड़ के तीनों, मतलब अकाउंट्स, डायरेक्टर्स रिपोर्ट और ऑडिटर्स रिपोर्ट तीनों को जोड़ के एक एनुअल रिपोर्ट करके एक बुकलेट आता है। आजकल तो ऑनलाइन भेजते हैं, ईमेल में भेजते हैं, ठीक है ना, अटैचमेंट के तौर पर। तो ये शेयर होल्डर्स को जाता है। तो शेयर होल्डर देखो, यहाँ पे मैं पढ़ के बताता हूँ। वी हैव ऑडिटेड द accompanying consolidated account statement of Reliance Industries Limited एंड द कंसोलिडेटेड, जो अकाउंटिंग पॉलिसी के मुताबिक है। तो ये लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि हमने चेक किया है और फिनेंशियल स्टेटमेंट की जवाबदारी मैनेजमेंट की है। हम चेक कर रहे हैं और हमारा विचार है कि फिनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू और फेयर व्यू दे रहे हैं, मतलब उसमें सच है, कोई झूठ नहीं है। और यदि उनको लग रहा है कोई झूठ या फ्रॉड है, तो वो लोग ऑडिटर्स रिपोर्ट में नेगेटिव रिपोर्ट या क्वालिफाई कर देंगे रिपोर्ट कि हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, कुछ तो फ्रॉड हो रहा है। द मोमेंट ये ऑडिटर रिपोर्ट में जरा सा भी कुछ गड़बड़ी होता है, डायरेक्टर का नौकरी तो गया, क्योंकि शेयर होल्डर डायरेक्टर को हकल देंगे और केस भी हो सकता है डायरेक्टर पर। तो इस प्रकार से आई होप आपको समझ में आया कि ऑडिटर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहता है, जो शेयर होल्डर द्वारा अपॉइंट किया हुआ इंसान या ग्रुप है। ग्रुप ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी ऑडिट कर सकते हैं, और वो रिपोर्ट करता है शेयर होल्डर्स को किस प्रकार से ऑडिट किया। तो आई होप वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।